बिहार में नई सरकार की कवायद तेज हो गई है। कुछ ही देर में नीतीश कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, जिसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। नीतीश सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों ने मंत्री पद और मंत्रालयों को लेकर अपनी मांग और प्राथमिकताओं की सूची बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है। बीजेपी नेतृत्व की ओर से सहयोगियों को आश्वस्त किया गया है कि मंत्रिमंडल में उनकी हिस्सेदारी जीत की अनुपातिक सीटों के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। बीजेपी ने सहयोगी दलों से यह भी कहा कि मंत्री पद के लिए भेजे जाने वाले नामों में जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सामाजिक विविधता का ध्यान रखा जाए, ताकि सभी वर्गों की भागीदारी मंत्रिमंडल में सुनिश्चित हो सके। इसी कड़ी में बीजेपी महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े आज पटना पहुंच रहे हैं, जहां वो मंत्रिमंडल गठन, विभागों के बंटवारे और सरकार बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह और बीजेपी विधायक दल की बैठक की तैयारियों का जायजा लेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक 19 नवंबर को होनी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मोहर लग जाएगी। तो अब मंत्री पद का फॉर्मूला क्या, किसे मिलेगा मौका, ये भी देखना होगा। हालांकि सबसे दिलचस्प इस बार ये है कि पहली बार ऐसा है कि चिराग पासवान की पार्टी अब कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी। कब आप लोग बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक कर रहे हैं? कल 10 बजे दिन में अटल सभागार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक है, जिसमें सभी सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, सभी विधायक, नवनिर्वाचित विधायक और सभी विधान पार्षद उसमें रहेंगे और सबके सहमति से कल जो है विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उसके पहले पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति होती है, आज संभावना है? आज शाम तक जो है पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो जाएगी और कल तक जो है सुबह तक पर्यवेक्षक आ जाएंगे। उसके बाद ही एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी। फिर उसी के बाद तुरंत जो है फिर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक निर्धारित होगा और उसमें जो है फिर हम लोग विधिवत नेता का चयन कर लेंगे। मतलब नीतीश कुमार ही विधिवत, वही तो इसलिए मैंने विधिवत, मतलब नीतीश कुमार जी पर कोई संदेह तो अब नहीं है? उन्हीं को होना है, इसलिए तो खाली विधिवत करना है। मतलब नीतीश जी की चयन की औपचारिकता आप लोग पूरी औपचारिकता पूरी। शशि भूषण सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, जायसवाल जी तो महज औपचारिकता निभा रहे हैं, नीतीश के नाम पर तो पहले से ही सहमति थी, मोहर भी लग चुकी थी, लेकिन क्या पूरे 5 साल के लिए नीतीश कुमार रहेंगे? नया, देखिए आप भविष्य का सवाल पूछ रही हैं और वो भी वो भविष्य जो 5 साल का है। फिलहाल हम नजदीक में जो होना है उसकी चर्चा कर सकते हैं या जो प्रक्रिया है उसके बारे में बता सकते हैं। ये सबको मालूम है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे एक बार फिर से शपथ लेंगे। 10वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और दिलीप जायसवाल जो कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व और बाकी जो औपचारिकताएं होती हैं नेता के चयन की, वो तमाम औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। हालांकि जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था थोड़ी देर पहले तो कल सुबह 10 बजे विधानमंडल दल बीजेपी की बैठक के बारे में जानकारी थी, लेकिन अब उसमें हो सकता है थोड़ा बदलाव हो। 19 नवंबर को भी ये बैठक हो सकती है, क्योंकि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह जो है वो तय है। फिलहाल हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं आपको। देखिए ये मुख्यमंत्री आवास है, बिल्कुल ठीक सामने, जो हमारे सहयोगी नदीम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ से निकले हैं और कैबिनेट की बैठक इस वक्त की सबसे अहम जानकारी आपको दे दें। नीतीश कैबिनेट की जो मौजूदा सरकार है उसकी आखिरी बैठक मुख्य सचिवालय में शुरू हो चुकी है और अब जबकि बैठक खत्म होगी, चूंकि आज कोई बहुत एजेंडा नहीं लिया जाना है, नई विधानसभा गठन हो चुका है, तो नीतीश कुमार अपने कैबिनेट को भंग करने और खुद इस्तीफा लेकर के वो राजभवन जाएंगे। हमारी ठीक दूसरी तरफ देखिए राजभवन है, जहां पर सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है। नीतीश कुमार ने कई बार ये सफर तय किया। वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से कई बार निकले हैं। जब उन्होंने गठबंधन बदला तो रास्ते से वो राजभवन में गए हैं, वहां इस्तीफा सौंपा है और फिर नए सिरे से नए गठबंधन में भी सरकार आई है और अलग अलग विधानसभा चुनावों के बाद भी नीतीश यहीं जाते रहे हैं। तो आज भी थोड़ी देर में वह भीड़ देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार जब मुख्य सचिवालय से निकलेंगे, मुख्यमंत्री सचिवालय भी जिसको बोलते हैं, तो यहीं आएंगे और यहां करके वो राज्यपाल जो हैं बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, उनको अपना इस्तीफा और उसके बाद जो क्रिया है वो शुरू होगी विधानमंडल दल की बैठकों का। बीजेपी, जेडीयू और उसके बाद संयुक्त एनडीए विधानमंडल दल की बैठक